क्रूस का चिन्ह पिता पुत्र पितात्मा के नाम पर आमीन। सर्वशक्तिमान महान परमेश्वर पिता, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ, राजाओं के राजा प्रभुओं के प्रभु यीशु मसीह, आज के जीवित पवित्र वचन के लिए जो आपने हम सब के लिए दिया है। खुदावन, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ इन वचनों के द्वारा हम 100 गुना फल लाएं अपने जीवन के द्वारा। प्रभु, इनके अनुसार हम चल सकें, पाप गुनाह से दूर रहें, जो आप सुसमाचार के द्वारा हमें बताना चाह रहे हैं। अपने इजरायलियों से आप बात करना चाहते हैं अपने अगुओं के द्वारा। प्रभु, हमसे बातें करें आज के वचन के द्वारा, और इस वचन के अनुसार हम जीने चलने उठने बैठने वाले बन सके। इस योग बनाइए। हर एक बात को आपके चरणों में रखते हुए यह प्रार्थना यीशु के नाम पर अब आपसे मांगते हैं, सुनिए और दया से ग्रहण कीजिए। आमीन। सबों को जय यीशु। मैं आशा करता हूँ आप सब खुश और आनंदित होंगे। आइए हम प्रभु की वचन की ओर जाएंगे, ज़्यादा समय ना लेके। आज हम एजेकियल नबी का ग्रंथ अध्याय 33 जो कल हमने देखा है वहीं से आगे देखेंगे। हम 1 से 6 कल देखे हैं, अब हम 7 से 9 देखेंगे। क्यों? उसी वचन की तरह आज का भी वचन है, जिस तरह कल का वचन था। ठीक है, हालेलुया। तो आज का वचन क्या कह रहा है, हम थोड़ा ध्यान देंगे। ठीक है, कल हमने क्या पढ़ा लास्ट में, 6वां वचन। पर यदि वह पहरेदार तलवार आते देखकर भी तुरही नहीं बजाता, जिससे लोग सावधान हो जाएं, और तलवार आकर किसी का वध कर देती है, तो भले ही वह अपने पाप के कारण मर जाए, किंतु वह पहरेदार उसकी मृत्यु के लिए उत्तरदायी तो होगा। ठीक है, हमने देखा कल पहरेदार के लिए, कलीसिया के लिए हमने कल देखा। ठीक है, पहरेदार का जीवन क्या होगा, कलीसिया का जीवन क्या होगा। आज हम उसी से रिलेटेड फिर एक वचन देखेंगे। अब परमेश्वर डायरेक्ट बात कर रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं सुनेंगे। मानव पुत्र, 7वां वचन कह रहा है, एजेकियल नबी का ग्रंथ अध्याय 33 पद संख्या 7 से 9। मानव पुत्र, मैंने तुमको इज़राइल के घराने का पहरेदार नियुक्त किया है। क्लियर हो गया? परमेश्वर किसे पहरेदार नियुक्त किए हैं? हर उस अगुआ को जहां कलीसिया इकट्ठी होती है। एजेकियल नबी उस समय कौन थे? इज़राइल पर पहरेदार अगुआ थे। परमेश्वर उनसे बात करते थे, और एजेकियल नबी क्या करते थे? परमेश्वर की बातों को इज़राइल को बताते थे। ठीक है, अब डायरेक्ट बात कर रहे हैं किससे? अगुआ से। कल हमने बात किया, वो घुमा फिरा के पहरुए के रूप में बात कर रहे थे। आज वो डायरेक्ट बात कर रहे हैं, कह रहे हैं, मानव पुत्र, मैंने तुमको इज़राइल के घराने का पहरेदार नियुक्त किया है। ठीक है, इज़राइल के घराने का क्या नियुक्त किया है? पहरेदार। तुम मेरी बाणी सुनोगे और इज़राइलियों को मेरी ओर से चेतावनी दोगे। प्रभु क्या कह रहे हैं? अब तुम मेरी बात सुनना, जो मैं कह रहा हूं उसको सुनोगे, और जाके इज़राइलियों को चेतावनी देना। जो जो बातें मैं कह रहा हूँ सब सुनो, और जाके इज़राइल को चेतावनी के रूप में बताओ। क्योंकि मैं समझा रहा हूँ, समझ नहीं रहे हैं, आप समझेंगे। क्या चेतावनी देना है? यदि मैं किसी दुष्ट से कहूँ दुष्ट, परमेश्वर कह रहे हैं, यदि मैं किसी दुष्ट से कहूँ दुष्ट, तू मर जाएगा। ठीक है, परमेश्वर कहना चाह रहे हैं कि मैं किसी ऐसे व्यक्ति से कहूँ जो दुष्ट है, और कहूँ कि तू मर जाएगा, और तुम कुमार्ग छोड़ने के लिए उसे चेतावनी नहीं दोगे। कह रहे हैं प्रभु, अभी देखिए ना, अगर परमेश्वर किसी याजक को, किसी अगुए को कह दे कि जाके तो बोलना अपने कलीसिया के एक व्यक्ति को कि वो गलती कर रहा है, अगर गलती नहीं करेगा तो निश्चय मरेगा, वो कलीसिया का व्यक्ति गुस्सा आ जाएगा उसके ऊपर, अनाप शनाप बोलेगा। अब वो प्रभु क्या कहना चाह रहे हैं कि जब मैं उससे बोलूं, तुझसे कहूं, वो मर जाएगा, हाँ, अपने कुमार्ग छोड़ने के लिए उसे चेतावनी नहीं दे दोगे। कह रहा है, जब अगर वो, मैं कहूँ कि वो मर जाएगा, और तुमसे कहूँ कि उसे जाके बोलो, और उसे तुम चेतावनी नहीं दोगे कि अपना कुमार्ग छोड़ दे, अगर तुम उसे नहीं डांटे, नहीं फटकारे कि कुमार्ग छोड़ दे, तो आज हमारे कलीसिया में क्या हो रहा है? क्या हमारे पहरेदार हमारी कलीसिया को डांट रहे हैं? क्या कलीसिया के लोग गलती कर रहे हैं तो क्या उन्हें 4 बात सुना रहे हैं? क्या हमारी बेटियां सही चाल नहीं चल रही हैं, चर्च में नहीं आ रही हैं ढंग से, तो क्या प्रभु डांट रहे हैं? प्रभु के दास डांट रहे हैं?
क्या बेटे हमारे गलती कर रहे हैं तो क्या प्रभु के जन डांट रहे हैं? क्या माता पिता गलती कर रहे हैं तो क्या हमारा पहरुआ जो पहरे प्रभु का दास है वो क्या हमें डांट रहा है? आप समझो प्रभु कहना क्या चाह रहे हैं। यदि मैं किसी दुष्ट से कहूँ दुष्ट तू मर जाएगा और तू कुमार छोड़ने के लिए उसे चेतावनी नहीं दोगे। कौन? तुम। किसको बोल रहा है? मानव पुत्र। किसको बोल रहा है? पहरुए को। किसको कह रहा है? आज के याजक को। ठीक है। तुम अगर चेतावनी नहीं दोगे कि कुमार को तू छोड़ दे तो वह अपने पाप के कारण मर जाएगा। मरेगा कि नहीं? मर जाएगा। वो अपने पाप के कारण तो मर जाएगा क्योंकि तुमने उसे चेतावनी नहीं दी। क्योंकि मैंने कहा दुष्ट, तू अपनी दुष्टता कारण मरेगा। तो बताना किसको था? पहरुए को, अगुए को, प्रचारक को। हाँ, वो बताना उनको था। लेकिन वो बोलेंगे मेरी तो सुनेंगे नहीं। अगर वो मर गया किसी भी कारण, किंतु यदि किंतु तू उसकी मृत्यु के, हाँ कह रहा है अगर वो मरा तो क्या होगा? उसकी मृत्यु का उत्तरदायित्व कौन होगा मालूम है? वो कह रहा है पहरुआ उसकी मृत्यु का उत्तरदायी होगा। ठीक है। तुम कुमार्ग छोड़ने के लिए उसे चेतावनी नहीं दोगे तो वह अपने पाप के कारण मर जाएगा, किंतु तुम उसकी मृत्यु के लिए उत्तरदायित्व होगी। हाँ, वो कहना क्या चाह रहे हैं कि अगर वो लड़का, वो लड़की, वो माता पिता अगर गलती कर रहे हैं और तुम देख रहे हो, अगर तुम उन्हें नहीं चेतावनी देते हो कि मत करो, सुधर जाओ, अगर वो मर गए ना, याद रखना वो पाप करते करते अगर मर भी गए और तुम्हें मैंने कहा उन्हें समझा देना, अगर तुमने नहीं समझाया तो याद रखना उनका लेखा मैं तुमसे लूंगा, किसी और से नहीं लूंगा। किससे कह रहा है? पहरुए से। किससे कह रहा है? अगुए से। किससे कह रहा है? जो इसकी कलीसिया, जो कलीसिया चला रहा है उससे कहा जा रहा है। प्रभु कह रहे हैं कि उसकी मृत्यु का उत्तरदायित्व तुम होगे। ठीक है। 9वां वचन कह रहा है और यदि तुमने कुमार्ग छोड़ने के लिए उसे चेतावनी दी और उसने नहीं छोड़ा तो वह अपने पाप के कारण मर जाएगा, किंतु तुम्हारा जीवन सुरक्षित रह जाएगा। प्रभु कह रहे हैं तुम्हें मैंने क्या कहा? जो मैं तुम्हें वचन कह रहा हूं जाके तुम्हें कलीसिया में सुनाना है। ठीक है। अब जब तुम सुना दिए, सुनने के बाद कलीसिया का वो व्यक्ति जो पाप में है, गुनाह में है, गलतियों में है, अगर वो सुन लिया, सुनने के बाद अगर वो व्यक्ति तुम्हारी बात नहीं माना और मर गया तो याद रखना अपने मृत्यु का जिम्मेदार वो खुद होगा, उसमें तुम्हारा कोई रोल नहीं है। वो अपनी मृत्यु का उत्तरदायित्व खुद होगा, उसका जवाबदारी वो खुद देगा, उसके जिम्मेदार वो खुद होगा, उसमें तुम कुछ नहीं, तुम्हारा कोई रोल नहीं है। किंतु तुम्हारा जीवन सुरक्षित रह जाएगा, तुम्हारा रोल नहीं रहेगा। किसको बोल रहा है? मानव पुत्र। किसको बोल रहा है? पहरुए को। किसको बोल रहा है? आज के हमारे अगुए को जो हमारी कलीसिया चला रहे हैं। तो आज हमारे हर एक अगुए की और हर उस कलीसिया के चलाने वालों को ये चाहिए कि अपनी कलीसिया के लोगों को अगर उनकी गलती दिखे तो आप बोलो, खुश किसी को मत करो। आप खुश करके उनकी ज़िंदगी बर्बाद कर सकते हो, पर अगर खुश नहीं करोगे और सच में अगर वो लोग आपकी डांट सुन लिए, सच में अपनी गलती सुधार लिए, तो 9 में से 1 तो बचेगा। मैं तो 9 में से 1 बोल रहा हूँ। हमारा प्रभु 99 धर्मियों को छोड़ के एक पापी को खोजता है। हम सब इन बातों को याद रखें कि हम उन्हीं एक पापियों में आते हैं, उन 99 धर्मियों में नहीं आते हैं। हमारा प्रभु 99 धर्मियों को नहीं, हमारे जैसे एक पापियों को पकड़ा और हमें बचाया, सुरक्षित रखा, जीवित रखा। और आज देखिए हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु क्या कह रहे हैं कि अगर कुकर्मी अपना कुमार्ग नहीं छोड़ता है, तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है, लेकिन तुम्हारा काम क्या है? कुमार्ग के बारे में उसे रोक टोक करना। अगर तुम उसे रोक टोक करते हो और वो अपनी गलती में पकड़ा जाता है और माफ़ी मांग लिया तो बचेगा, नहीं माफ़ी मांग लिया तो मरेगा। लेकिन मरेगा माफ़ी मांग के, तो याद रखना तुम पाप के भागी नहीं हुए। अगर वो माफ़ी मांग के नहीं मरा तो याद रखना तुम्हारी चेतावनी ना देने के कारण वो फंसेगा, और तुम चेतावनी दिए तो तुम्हारी जवाबदारी खत्म। हमारा प्रभु क्या चाहता है? आज अगर हम हर एक जन आज का सुसमाचार सुन रहे हैं तो इस वचन को ध्यान से घर में पढ़ेंगे भी और इस वचन के ऊपर मनन चिंतन करेंगे और अपने घर परिवार को
अगुए की तरह, पहरुए की तरह, आज के प्रचारक की तरह इस वचन के द्वारा उन्हें सिखाइए कि देखो, सुन लो प्रभु क्या कह रहा है। एक दो दिन आप लोग इस वचन को कंप्लीट सुन लीजिए, फिर क्या करिए, अपने घर वालों को सुनाइए। बोलिए कि हमने तो सुना, अब हमारी जवाबदारी बनती है कि हम परिवार को सुनाएं। अगर नहीं सुनाएंगे, याद रखिएगा उसका भी लेखा आपको देना पड़ेगा। कि तुम्हारा काम था सुना देते। प्रभु ने कहा है कि कोई मालिक था जो नौकरों को सिक्का दिया सोने का कि लो इसे कमा के लाना। जब वो विदेश चला गया, वहां से लौटा तो जिनको जिनको सिक्का 5 ठो दिया वो 10 कमा के लगाए लाए, जिनको 3 दिया वो 6 कमा के लाए, और जिसको 1 दिया वो चुपचाप गाड़ के रखा। तो उसने क्या कहा, तुम ज़्यादा कमाए हो, कम में तुम्हें बहुत अधिकार मिलेगा। इसी तरह छोटे वाले के पास गया, तुमने कहा अगर तुम सुनारों को दे दिए होते तो मैं वसूल लेता। तुम्हारा काम था तुम करते, बाकी का काम मेरा था, मैं कर लेता। इसी तरह हमारा जीवन है। प्रभु ने जो हमें कहा है हम कर दें, बाकी हमारा काम परमेश्वर खुद ब खुद कर देंगे। आमीन। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अब हमारा परमेश्वर अगर कह रहा है कि अगुए को चेतावनी देने के लिए, तो जब आपके अगुआ आपको चेतावनी दें, आपको डांटें, आपको फटकारें, तो ये मत सोचना कि मेरी हिस्सेदारी है उसके साथ। कोई हिस्सेदारी नहीं है आपकी उसकी। वो प्रभु का जन है, आप प्रभु के जन हो। उसका कहना है कि सब सुधरें और सब स्वर्ग राज में मिलें। याद रखिएगा, वो अकेले जाकर वहाँ कुछ नहीं करेगा। वो चाहते हैं परमेश्वर के सब वहाँ पहुँचे। इसीलिए आज अगुआ भी चाहता है सब पहुँचे, इसलिए डांटता है। जो नहीं डांटता है, याद रखिएगा, वो आपको तैयार कर रहा है नरक में जाने के लिए। मैं सच्चाई बता दे रहा हूँ। फिर आप तो ये बोल दोगे हमें तो कुछ पता नहीं, हम क्या करें, बाइबल तो है ना। उसकी सुनो आप। धनवान व्यक्ति लाजरुस का कहानी नहीं पता? प्रभु ने कहा, और धनवान व्यक्ति कहता है सुनना अब्राहम पिता, किसी को मुर्दे में से भेज या लाजरुस को भेज दे मेरे घर वालों के पास, ताकि वो लोग जाके मेरे घर वालों को चेतावनी दे। इब्राहिम ने क्या कहते हैं, कहते हैं सुन, उनके पास पुस्तकें हैं, वो उनकी सुने। वहाँ पढ़े नहीं लिखा, उनकी सुने, ध्यान से सुने। चर्च में सब पढ़े लिखे नहीं होते हैं, लेकिन कान सुनने से पता चल जाता है कि क्या बोल रहा है। इसलिए अपने जीवन को जांचें कि आप कहाँ हो। हाँ, आपको जब डांट मिलती है, चर्च में अगुआ आता है, आपको कुछ गलतियाँ आपकी वचनों के बीच में दिख जाती हैं और वो फटकारता है, तो क्या आपको बुरा लगता है कि मेरे को टारगेट किया है? आपको टारगेट नहीं किया है, वो पूरे चर्च को टारगेट किया था। और घूमते घूमते तुम पर भी बात लगी, उस पर भी बात लगी, उस पर भी बात लगी। जो जिस कंडीशन में होता है उसी तरह वचन चलता है, और कंडीशन के अनुसार परमेश्वर सबसे बारी बारी करके चर्च में बात करता है। सबको लगता है आज का वचन उसके लिए है, मेरे लिए नहीं है, मेरे लिए है उसके लिए नहीं है। याद रखिएगा, हर एक वचन हर एक पल मोड़ लेता है। जितने लोग बैठे रहते हैं उन सब के लिए अलग अलग तरीके से वो बात करता है। किसी से 10 सेकंड बात करेगा, किसी से 1 सेकंड बात करेगा, किसी से 2 घंटे बात करेगा। हाँ, इसलिए याद रखिएगा, हमारा परमेश्वर कितना सामर्थी है और सब कामों को करने में सामर्थी है। इसलिए अपने प्रभु परमेश्वर पर भरोसा रखना है और विश्वास करना है, वो हमारे लिए सब कुछ कर देगा। इसी बातों पर हर एक परिस्थिति में, जब आपका पहरुआ आपको चेतावनी ना दे, आपको ना डांटे फटकारे, तो याद रखिएगा आप तैयार हो, कोई बचा नहीं सकता, क्योंकि आप अपने परमेश्वर के वचन की पुस्तकों को सुन नहीं रहे। इसलिए आप तैयारी करो सुनने का, ताकि वो आपके जीवन में बहुत काम कर सके। आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रभु आज के इस वचन के द्वारा हम सबको बहुत आज से आशीष दें। आमीन। आइए हम अंतिम प्रार्थना में जाएंगे। और एक बात कि कल का जो वचन होगा बहुत अच्छा और लंबा होगा, तो इस वचन पे ध्यान हम कल देंगे बाकी का। तो आइए मैं आप लोगों के लिए एक छोटी सी दुआ करूंगा। सर्वशक्तिमान महान परमेश्वर पिता, मैं आपका धन्यवाद करता राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु, प्रभु यीशु मसीह, आपके बेटे बेटियों के लिए, उनके जीवन, घर, परिवार के लिए प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से हर वो कमी घटी उनके जीवन से निकल जाए। ओ प्रभु राखी हंतो नम्र सहल ब्रहंदूरी हंदे रिलिबेरी का डला बो शहनमुंदे रिलिबेरी खार हंतो नमो
खुदावन मैं तुझसे प्रार्थना करता हूँ उनके जीवन के लिए, उनके घर परिवार के लिए, उनके कमाई के जरिए के लिए परमेश्वर खूब बढ़ाना, ये बढ़ते फलवंत होते जाएं और आगे बढ़ते जाएं और तेरे राज को सपोर्ट करते जाएं। प्रभु हर एक बातों को आपके चरणों में रखता हूँ। साबरा हंठो नाका ठला बाशी हंदे और हंदे रिखोरा न हंत नमा। प्रभु तूने कहा तू बस तेरा घराना बचाया जाए, सारे बच्चे और इनका घराना बचाया जाए यीशु मसीह के नाम से। सारी आदर आपको देते हुए प्रार्थना यीशु के नाम में मांगता हूँ। अब्बा पिता सुनिए और दया से ग्रहण कीजिए, आमीन। और उसका चिन्ह पिता पुत्र पिता आत्मा के नाम पर, आमीन। सबों को जय यीशु। प्रभु में बने रहिए, आगे बढ़ते जाइए, आमीन। गॉड ब्लेस यू।